इस बार अक्षय तृतीया इस मंथ 30 अप्रैल बुधवार के दिन मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि अक्षय तृतीया को हम कैसे, उसका लाभ कैसे लें, क्योंकि इसका नाम अक्षय है। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता। तो ये इसका इसका फल क्या होगा, इसके लाभ क्या हैं और इसकी महत्ता क्या है, कृपा करके बताएं। तो हम अक्षय तृतीया पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर हम कैसे अक्षय तृतीया का लाभ ले पाएं और अपने जीवन में कल्याण ले पाएं। तो बंधुओं, इस बार 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया का महान दिन है। ये वो दिन होता है जिस दिन किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आप शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, मकान का कार्य शुरू करना चाहते हैं, आप जिन भी कार्यों को आरंभ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप बिना किसी मुहूर्त को बुझे आप इस दिन कर सकते हैं। ये अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा दर्शन है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। सतयुग के आरंभ का दिन भी अक्षय तृतीया है और त्रेता के आरंभ का दिन ही भी अक्षय तृतीया है। और जो भगवान का नर नारायण का अवतार है वो भी इसी दिन हुआ था। हमारे सनातन में इस दिन का, इस पर्व का बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया का। मैंने आपको बताया इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, आप कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा और सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान लक्ष्मी का कोई चित्र, कुबेर का कोई चित्र या लक्ष्मी यंत्र या स्वर्ण या चांदी, मूल्यवान धातु अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो ये आपके लिए अक्षय हो जाती है। मतलब इन चीज़ों का क्षय नहीं होता, ये निरंतर बढ़ती हैं, ये घटती नहीं है। तो आप अगर धनवान होना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ इस टाइप से सोचते हैं कि हमारे जीवन में लाभ हो, वृद्धि हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा दिन आने वाला है। और इससे सबसे खास बात है कि ये सौभाग्य का दिन है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन जैसा चाहता है वैसा कार्य कर ले तो आप तय मान के चलिएगा आपको बहुत लाभ होंगे। विशेष आपको लाभ बता देता हूँ। अगर आप कुछ विशेष लाभ चाहते हैं तो आप एक दीपक जिसमें देसी गौमाता का घी, एक बाती लगाइए उसमें और थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। इतना करके संध्या में, जब संध्या हो, गोधूली बेला हो, आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को जरूर दें। दूसरा, एक अपने द्वार पर जरूर रखें। हो सके तो इस दिन आप प्रातः काल में अपनी देहरी, अपने घर को अच्छे से साफ करके पूजें, क्योंकि ये बड़ा दिव्य है और इससे आपके घर में एक सघन ऊर्जा आने वाली है, बहुत दिव्य ऊर्जा आपकी आएगी। ये दिन बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसमें विशेष लक्ष्मी की कृपा, विशेष कुबेर की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और मात्र एक घी का दीपक देसी गौवंश का होना चाहिए। अगर आप लगाते हैं, जिसमें पीली सरसों डालते हैं, तो आप तय मान के चलिए आपको खुद समझ में आएगा कि लाभ क्या होते हैं और ऐश्वर्य क्या होता है। तो ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप इस उपाय को करके देखिए और करिएगा जरूर, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप स्वर्ण चांदी ज़रूर खरीदें। आप भले ही थोड़ा खरीदें, इस समय तो बहुत महंगा है। और माँ लक्ष्मी और कुबेर का पूजन इस दिन ज़रूर करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।